मैं शैतान की शक्ति की तरफ बढ़ रहा था। उनके इसी सोच ने उन्हें इस तरह डुबाया कि वो आज भी थर्रा जाते हैं। मैंने बॉलीवुड को नहीं चुना जिसे रैपर की जगत में इस नाम से पहचानते हैं। मैं खुद ही भगवान हूँ। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जिस कहानी को सुन के हर युवा के आंखें खुल जाएंगी। जो अहंकार में जिसे बहुत जल्दी कामयाबी मिलती है, उनका अहंकार चूर हो जाएगा। किसी भी इंसान को बड़े जल्दी कामयाबी मिलने के बाद बिना स्ट्रगल कामयाबी मिले तो उनमें अहंकार आ ही जाता है और इन अहंकार की वजह से किसी भगवान को नहीं मानते और खुद को ही भगवान समझ बैठते हैं। ऐसे ही आज के युवाओं को बहुत बड़ी सीख देने के लिए मैं आपके लिए आज ऐसी कहानी लाई हूँ जिसे हर माँ बाप ने अपने बच्चों को सुनाना चाहिए और युवाओं ने एक बार इस कहानी से कुछ सीख लेनी चाहिए। आज उस शख्स की बात करेंगे जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी मेहनत और अपने बलबूते पे जो हर इंसान वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। तो आइए उस शख्स की बात करेंगे जिसे रैपर की जगत में यो हनी सिंह इस नाम से पहचानते हैं। मैं इसलिए इनकी कहानी बताने जा रही हूँ। इन्होंने खुद ही कहा है कि मैं अपने अहंकार में चूर होकर मैं खुद को ही भगवान समझ बैठ रहा था। उस शक्ति को मान ही नहीं रहा था और मैं गलत रास्ते पे चल पड़ा था। मैं सही रास्ते पे आने की बजाय, मैं उस परमात्मा की शक्ति को पहचानने के बजाय मैं शैतान की शक्ति की तरफ बढ़ रहा था और उनके इसी सोच ने उन्हें इस तरह डुबाया कि वो आज भी थर्रा जाते हैं। उनका घर का माहौल बड़ा भक्तिमय था। हनी सिंह का जन्म 13 मार्च 1983 में होशियारपुर पंजाब में हुआ। वो सिख धर्म में जन्मे। उनके माँ बाप गुरु नानक जी के बड़े भक्त थे। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ हर हफ्ते गुरु नानक मंदिर में जाया करते थे और हर हफ्ते प्रार्थना किया करते थे। उसी प्रार्थना में हनी सिंह जी तबला बहुत अच्छी तरह से बजा रहे थे, मानो वो बचपन से ही म्यूजिक से जुड़े हुए थे। लेकिन वो कहते हैं पिताजी से उनके ज़्यादा बनती नहीं थी। उसमें भी कारण था क्योंकि हनी सिंह के विचारों में और उनके पिताजी के विचारों में बहुत फ़र्क था। वो कहते हैं कि एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ बाल काटकर घर आया तो उनके पिताजी ये देखकर बड़े दुखी हुए, बड़े परेशान हुए क्योंकि उनके इसमें पगड़ी बांधते हैं और पगड़ी के लिए बाल चाहिए और जिसके बाल नहीं उसे पगड़ी कैसी। ऐसे करते करते वो 15 साल के हुए और अपनी बाकी की पढ़ाई न्यूयॉर्क से की। वहाँ जाके उन्होंने रैप सुनना पसंद किया। वो AR रहमान के बड़े फ़ैन थे। वो AR रहमान को बहुत सुनते थे। उन्हीं से उनका संगीत की तरफ रुझाव हुआ और 1999 से उन्होंने रैप सुनना शुरू कर दिया था। उन्होंने ठहरा लिया कि मैं अब इंडिया में आके रैप ही करूँगा, रैपर ही बनूँगा। जो नया था, उस टाइम पे बहुत कम रैपर थे और 2003 में अंडरग्राउंड रैपर की बीट बनाई। उन्होंने बड़ी मेहनत करके 2005 में पहली बार अशोक मस्ती जी का गाना कंपोज किया, लेकिन उनमें उनको ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। फिर उन्होंने डबल से अपने काम को बड़े शिद्दत से किया और उन्होंने 5 साल अपना एल्बम बनाने में लगा दिया। उन्होंने ये ठाना था कि वो खुद ही हीरो बनेंगे, खुद ही डायरेक्टर बनेंगे, खुद ही म्यूज़िक डायरेक्टर बनेंगे, खुद ही उस एल्बम में काम करेंगे। उन्होंने गाना निकाला था जिसका नाम है खड़गी गलासी तेरे नाम। ये बड़ा सुपर हिट गाना हुआ। हनी सिंह जी कहते हैं, मैंने बॉलीवुड को नहीं चुना बल्कि बॉलीवुड ने मुझे चुना। यही गरुड़, यही अहंकार और ये कामयाबी उनको गलत रास्ते पर ले जा रही थी। वो अपने कामयाबी के दौरान ना घर में अपने माँ बाप से बात करते थे, ना अपने बहन से। और हनी सिंह कहते हैं कि 2003 में मेरी शादी भी हुई, मुझे एक लड़की भी है, ना उनसे संपर्क था। वो लगभग अपने परिवार को भूल ही गए थे। इसी दौरान उनकी पत्नी भी
अपने मायके चली गई। इस कामयाबी के बुलंदी पे रहते रहते उन्हें गलत आदत पड़ गई। हनी सिंह जी कहते हैं कि मुझे गांजा, ड्रग्स, महिलाओं का शौक़ ये सब लग गया था और मैं सोच रहा था कि पैसे से सब कुछ खरीद सकता हूँ, मैं अपने मेहनत से सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जब भगवान हमें जल्दी से कामयाबी देते हैं तो ये इसी जन्म के कर्म से नहीं होते। हनी सिंह ने खुद ही अपने पॉडकास्ट में बताया है, जब से मैं भगवान से जुड़ा हूँ, जब से भक्ति मार्ग पे आया हूँ, तो मेरे 5 जन्मों की जो प्रारब्ध थे, इसीलिए मुझे भगवान ने जल्दी से कामयाब बनाए। हनी सिंह जी कहते हैं, मैं जो भी गाना लिखता था, मैं जो भी म्यूज़िक देता था, मैं जो भी बीट बनाता था, वो सुपर हिट हो जाती थी। और मुझे ये भी समझ में नहीं आता मैं हर गाना सुपर हिट कैसे बना लेता हूँ। उस टाइम पे हनी सिंह का गाना हर पार्टी में, हर शादी में, हर घर में, हर युवाओं में छा गया था। और हनी सिंह को इतना अहंकार हुआ था कि वो खुद को ही भगवान समझ बैठ रहे थे। वो कहते थे, कोई शक्ति नहीं होती है, मैं जो करता हूँ वो होता है, मैं मेहनत करता हूँ, मैंने जो भी कामयाबी कमाई है अपने मेहनत से कमाई है, इसलिए मैं किसी भगवान को नहीं मानता, बल्कि मैं खुद ही भगवान हूँ। तो दोस्तों, ये गलतफहमी ज़्यादा दिन नहीं रही उनकी, और एक दिन यति ने उनको ऐसे सबक सिखाया कि आज वो कहते हैं कि भगवान होते हैं, एक शक्ति होती है जो सबको चलाती है, जो सबको अपने कर्मों के अनुसार, उनके प्रारब्ध के अनुसार उनको कामयाबी देती है, उनके अनुसार उनको फल देती है। लेकिन ये मानने के लिए उनको 7 साल की बीमारी से जूझना पड़ा। हनी सिंह बताते हैं कि मैंने एक प्रोग्राम बनाने में 1.5 साल लगाए थे और उस प्रोग्राम को अच्छे से मैनेज किया था। उस प्रोग्राम में बहुत बड़े सेलिब्रिटी आए थे, उसमें से शाहरुख खान जी भी थे। पहला परफॉर्म दिया था, लेकिन दूसरी बार अपना गाना सुनाते वक्त उनको अचानक से ऐसे लगा कि अब मैं कुछ भी नहीं हूँ, और उनका दिमाग एकदम से सुन्न पड़ गया और वो जगह पे ही खड़े हो गए। मेरे इस हालत को शाहरुख जी ने बहुत अच्छे से समझा था। मैं अपने बनाए हुए प्रोग्राम को आधे बीच में ही छोड़कर अपने घर के तरफ चला गया था। अपने घर में, अपने कमरे में जाके खुद को बंद कर दिया था। इस दौरान मैंने अपने परिवार से उस वक्त संपर्क किया था जिस वक्त मुझे ये बीमारी हावी हो गई थी। मेरे परिवार ने भी ये ठहराया, मेरे परिवार ने भी हंसी खुशी से मुझे अपनाया और कहा कि बच्चा आ जाओ यहाँ पे, हम तुम्हारे साथ हैं। हनी सिंह को उस टाइम बहुत बुरा लग रहा था। वो कह रहे थे, मैंने कितने साल से अपने माँ बाप से एक बात तक नहीं की और आज वही मेरे काम आ रहे हैं। इसी तरह वो अपने घर में 5 साल तक एक कमरे में बंद होकर रहे। हनी सिंह जी कहते हैं, इतना दर्द हो रहा था, मेरा दिमाग में इतने अलग अलग थॉट्स आ रहे थे। इंसान के दिमाग में कहीं सोच आती है, उससे भी डबल सोच उनके दिमाग में आ रहे थे, उससे भी डबल सोच उनके दिमाग में आ रहा था। वो पागल जैसे हरकतें करने लगे थे। उन्हें अजीब अजीब सी तस्वीरें दिख रही थी, उन्हें अजीब अजीब सी परछाई दिख रही थी, मानो कह रही हो कि अब तू बर्बाद होने वाला है, अब तेरा कुछ नहीं बचा, अब तू मरने वाला है। वो पागल से हो गए थे। हनी सिंह जी कहते हैं कि ऐसा नहीं कि मैं नशे के वजह से ऐसी मेरी हालत हुई थी, नशा तो मैं पहले से भी करता था,
लेकिन ये अलग ही बीमारी थी। उन्होंने पूरे दुनिया के 7 डॉक्टर से ही अपना इलाज करवाया, लेकिन एक भी डॉक्टर को उनका इलाज का पता नहीं चला। अब ये क्या था? ये क्या था? अब आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपने यहाँ तक कहानी सुनी होंगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि हनी सिंह को कौन सी बीमारी हुई थी। हनी सिंह जी कहते हैं, बायपोलर डिसऑर्डर, इस बीमारी से मैं जूझ रहा था, लेकिन ये किसी दवाई से ठीक नहीं हुआ। ये तो उनके अहंकार की बीमारी थी। इसे तो भगवान ने सीख देने के लिए ही शायद उनको दिया था, जो उनको ही सीख नहीं तो हर नौजवान को सीख मिलने वाली थी। अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, अपने भगवान को भूल जाते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह वो बीमारी से जूझ रहे थे। वैसे ही उनके यहाँ संतों का आना जाना शुरू रहता था। एक दिन उनके यहाँ ऐसे संत आए थे जिन्होंने बोला कि आप केदारनाथ जाके दर्शन करके आइए। और केदारनाथ जाके उनकी मुलाकात कैलाश गिरी जी ऐसे महान भक्त से हुई है जो महान तपस्वी है। और इसी तरह उनकी बीमारी धीरे धीरे कम होती गई और वो भक्ति की तरफ मुड़ गए। और जैसे ही वो भगवान शिव के शरण में गए, वैसे ही उनकी बीमारी धीरे धीरे ख़त्म हो गई और वो अब पूरी तरह से स्वस्थ है। और अभी वो बहुत बड़ा कमबैक करने वाले हैं। उनके जीवन की पूरी कहानी, उनकी बायोग्राफी नेटफ्लिक्स पे आने वाली है। कहते हैं, मेरे जीवन से इन युवाओं को कुछ सीख मिलेंगी जो भक्ति के मार्ग से भटक रहे थे। उनके लिए बहुत बड़ी सीख रहेंगी मेरी बायोग्राफी। अब वो कहते हैं कि एक शक्ति है जो हर इंसान के लिए काम करती है। हम उनके सामने कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ, हम उनके शरण में जाते हैं। हमारे अच्छे कर्म ही हमें वो फल देते हैं जिसके हम हकदार होते हैं। इसलिए जो भी करना हो। और इस बात पे हनी सिंह जी ये भी कहते हैं कि 2 शक्ति होती है, एक भगवान की शक्ति और दूसरी शैतान की शक्ति। और मैं शैतान की शक्ति की तरफ ही बढ़ रहा था, भगवान के शक्ति को मान नहीं रहा था। लेकिन अब मैं सही मार्ग पे आया हूँ और हनी सिंह बहुत बड़े शिव भक्त हुए और हनी सिंह बहुत बड़े शिव भक्त है। आज वो हर बार कैलाश गिरी जी से मिलने जाते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। और उनका आखिरी यही संदेश है कि जो भी करना है अच्छे से करो, अपने परिवार को मत भूलो और अपने परम पिता परमेश्वर को मत भूलो। भला ही आपको बहुत कामयाबी मिली हो, उस कामयाबी के चलते हमें अपने भगवान को नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने परिवार को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने पग पग पर हमारा साथ दिया। वही परमात्मा है जो हमारे साथ देते हैं, वही हमारे माँ बाप के रूप में हमारा साथ देते हैं। वही परमात्मा हमें, वही भगवान हमें दोस्त के रूप में, अन्य किसी इंसान के रूप में आकर सही मार्ग दिखाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, अगर आपको हनी सिंह के जीवन से कुछ सीखने को मिला हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके आसपास में भी ऐसी कुछ कहानी है जो भक्ति से जुड़ी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी हो। जय श्री कृष्ण।